एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रुचिकर बिंदु लेने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रकरण है। वो अपन इंग्लिश के अंदर एक्टिव पैसिव करते हैं, संस्कृत और हिंदी में भी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य करते हैं। आज हम इन तीनों विषयों की आपस में तुलना करेंगे कि इनके कर्तृवाच्य के और कर्मवाच्य के वाक्यों की संरचना में क्या तो समानता है, क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी का जो ये कर्तृवाच्य की पहले बात करेंगे हम। कर्तृवाच्य के अंदर, हिंदी के अंदर कर्तृवाच्य होता है तो कर्ता के अंदर, कर्ता में या तो कोई चिन्ह लगता है, या ने लगता है, या को लगता है। ये तीन चिन्ह कर्तृवाच्य में आते हैं। कर्म में या तो कोई चिन्ह लगता है या को लगता है। और क्रिया जो है कभी कर्ता के अनुसार कभी कर्म के अनुसार आती है। और एक विशेष बात है, हिंदी के अंदर क्रिया का लिंग भी होता है। जैसे उदाहरण से मालूम पड़ जाएगा, जैसे सीता ग्रंथ लिखती है, तो यह सीता करता है, इसके बाद में कोई चिन्ह नहीं है। ग्रंथ के बाद में भी कोई चिन्ह नहीं है। ये क्रिया जो है सीता के अनुसार, यानी प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन तो लिखती है। या राम होता तो राम ग्रंथ लिखता है, मैं होता तो मैं ग्रंथ लिखता हूँ। तो हिंदी के अंदर क्रिया का भी लिंग होता है। अब दूसरा वाक्य देखिए, सीता ने ग्रंथ लिखा। अब के कर्ता के बाद में ने है, और अब क्रिया यहाँ पर तो सीता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया थी लिखती, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रंथ के अनुसार क्रिया है लिखा। अगर सीता ने ग्रंथ नहीं होकर के ग्रंथिका लिखी, स्त्रीलिंग होता तो क्रिया स्त्रीलिंग हो जाती है। कभी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म के अनुसार होती है। तीसरा देखो, सीता को ग्रंथ लिखना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कर्ता के बाद में को है, और ये ग्रंथ के अनुसार लिखना चाहिए। ग्रंथिका होता है तो लिखनी चाहिए। तो अब हमने देखा कि हिंदी के अंदर कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता में कभी तो कोई चिन्ह नहीं होता है, या कभी ने होता है सीता ने, कभी को भी होता है सीता को। तो ये अलग अलग चिन्ह होते हैं। और क्रिया हिंदी के अंदर क्रिया का लिंग भी होता है। लिंग कभी कर्ता के अनुसार, जैसे सीता है तो लिखती है, कर्ता के अनुसार लिंग बदल रहा है। और दूसरे वाक्य के अंदर कर्म के अनुसार लिखा है, सीता ने ग्रंथ लिखा। और यहाँ पे अगर होता पुस्तिका, सीता ने पुस्तिका लिखी। अब देखिए संस्कृत में क्या स्थिति होती है। संस्कृत के अंदर हिंदी जितना लफड़ा नहीं है। जैसे कर्ता में कभी चिन्ह नहीं होता, कभी ने होता है, कभी को होता है, वो स्थिति नहीं है। कर्ता चाहे कैसा भी वाक्य हो, कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्म में हरदम द्वितीय विभक्ति होती है, और क्रिया हरदम कर्ता के अनुसार होती है। और इसका लिंग भी नहीं होता, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कर्ता एक सा ही रहता है। जैसे उदाहरण देखिए, सीता से इसी का अनुवाद है, सीता ग्रंथ लिखती है तो सीता ग्रंथम लिखती। सीता की जगह राम होता तो राम है ग्रंथम लिखती। यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्रिया पे कोई अंतर नहीं आता है। हिंदी में तो लिंग का असर होता है। दूसरा वाक्य था, सीता ने ग्रंथ लिखा, तो सीता ग्रंथम अलिखत, भूतकाल की क्रिया कर दी, और कोई अंतर नहीं है। सीता को ग्रंथ लिखना चाहिए तो सीता ग्रंथम विधिलिंग का लिखेत। तो हमने ये देखा कि हिंदी में ही थोड़े लफड़े ज़्यादा हैं। कर्ता के अंदर कभी तो कोई चिन्ह नहीं आता, कभी ने आता है, कभी को आता है। कर्म में भी कभी कोई चिन्ह नहीं आता है, कभी को आता है। क्रिया कभी कर्ता के अनुसार चलती है, कभी कर्म के अनुसार चलती है, और क्रिया का लिंग भी होता है। संस्कृत में ये स्थिति नहीं है, निश्चितता है। क्रिया का लिंग भी नहीं होता, क्रिया हरदम कर्ता के अनुसार चलती है। इंग्लिश का देखिए, यहाँ पर इंग्लिश का संस्कृत से ज़्यादा मेल है। क्या मेल है?
हरदम क्रिया जो है सब्जेक्ट के अनुसार चलेगी और इसमें भी लिंग का जेंडर का कोई अंतर नहीं आता है। वर्ब हरदम सब्जेक्ट के अनुसार चलेगी बस। जैसे सीता पत्र लिखती है तो सीता राइट्स ए वॉल्यूम। सीता एक ग्रंथ लिखती है, सीता राइट्स ए वॉल्यूम। तो यहाँ पे चाहे सीता की जगह राम हो तो भी राइट्स ही होगा। हाँ, यहाँ पर बहुवचन होता है, मान लीजिए दे, तो दे राइट होगा। इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार तो बदलेगी, लेकिन लिंग जेंडर का कोई असर नहीं होता है। इसको सीता ने ग्रंथ लिखा तो सीता रोट ए वॉल्यूम। सीता को ग्रंथ लिखना चाहिए तो सीता शुड राइट ए वॉल्यूम। तो हमने क्या देखा कर्तृवाच्य के अंदर संस्कृत में और अंग्रेजी के अंदर काफ़ी समानताएं हैं। क्या है कि इसके अंदर निश्चितता होती है, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है, जबकि हिंदी के अंदर कभी सब्जेक्ट के अनुसार कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार, वो भी लिंग के अनुसार और बदलती रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत में और अंग्रेजी में समानता अधिक है संरचना के आधार पर। अब इन्हीं वाक्यों का हम पेशी वॉइस यानी कर्मवाच्य बनाते हैं। तो देखिए सीता ग्रंथ लिखती है तो हिंदी के अंदर, अब इसमें पेशी वॉइस बनाएंगे तो हिंदी के अंदर क्या स्थिति होती है? हिंदी के अंदर कर्ता के बाद में या तो से होता है या के द्वारा होता है, और कर्म के बाद या तो कोई चिन्ह नहीं होता है या को होता है, और क्रिया यहाँ कर्म के अनुसार चलेगी, ये स्थिति है। तो अब हम इन्हीं वाक्यों का कर्मवाच्य बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कर्मवाच्य यानी पेशी वॉइस, तो हिंदी में क्या स्थिति होती है? कर्ता के बाद में या तो से होता है या के द्वारा होता है, और कर्म के बाद या तो कोई चिन्ह नहीं होता है या को होता है, और क्रिया हरदम कर्म के अनुसार चलेगी, लेकिन लिंग के अनुसार जरूर बदलेगी। जबकि संस्कृत और अंग्रेजी में लिंग के अनुसार वर्ब नहीं बदलती है। तो पहला ही वाक्य है सीता ग्रंथ लिखती है, उसका बनाएंगे तो सीता कर्ता के बाद से लगा देते हैं, सीता से ग्रंथ लिखा जाता है। से लिखो चाहे के द्वारा, सीता के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है। अब भूतकाल था, सीता ने ग्रंथ लिखा तो सीता के द्वारा ग्रंथ लिखा गया। तो यहाँ देख लो, अब कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग बन रहा है, ग्रंथ लिखा गया। अगर यहाँ होता सीता के द्वारा पुस्तिका लिखी गई, तब स्त्रीलिंग हो जाता है। इसी प्रकार सीता को ग्रंथ लिखना चाहिए तो सीता के द्वारा ग्रंथ लिखा जाना चाहिए। अब हम संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में क्या होगा कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा थी, अब कर्ता में तृतीया आ जाएगी। कर्म के अंदर वहाँ पर द्वितीया थी, अब कर्म में प्रथमा विभक्ति कर देंगे, और क्रिया हरदम कर्म के अनुसार चलती है, लिंग का कोई असर नहीं होता है। तो जैसे पहला वाक्य था सीता ग्रंथ लिखती है, सीता ग्रंथम लिखती, तो अब कर्ता के अंदर तृतीया कर दिया सीतया, और ग्रंथ में द्वितीया था, द्वितीया का कर दिया प्रथमा ग्रंथ है, और क्रिया इस ग्रंथ के अनुसार एक वचन है इसलिए लिख्यते। सीता ग्रंथम अलिखत, सीता ने ग्रंथ लिखा, तो अब सीता में तृतीया कर दिया सीतया, ग्रंथ में प्रथमा कर दिया ग्रंथ है, और क्रिया अलिख्यत भूतकाल की लंग लकार की, इसमें कत प्रत्यय लगा करके हम लिखित है भी कर सकते हैं। सीता को ग्रंथ लिखना चाहिए तो सीता ग्रंथम लिखेत, विधिलिंग है, तो सीता में तो तृतीया है ही सीतया, और ग्रंथम का ग्रंथ है प्रथमा कर दिया, और अब विधिलिंग की वो भी आत्मनेपदी में होगा तो लिखेत, या तव्य प्रत्यय भी लगा सकते हैं, लेखी तव्य है। अब हम अंग्रेजी का लेते हैं, तो इसमें भी सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, ये स्थिति है। सब्जेक्ट उठ करके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठ करके सब्जेक्ट की जगह। यहाँ पर हिंदी और संस्कृत में एक समानता है, अंग्रेजी अलग है। क्या है कि हिंदी और संस्कृत वाले तो यही कहते हैं कर्ता है जो करता ही रहता है, चाहे कर्तृवाच्य हो चाहे कर्मवाच्य हो। यहाँ पे सीता ग्रंथम लिखती तो कर्ता कौन है? सीता। सीतया ग्रंथ है लिख्यते तो कर्ता कौन है? सीतया। केवल इतना अंतर है कि कर्तृवाच्य में प्रथमा है, इसमें तृतीया है। लेकिन अंग्रेजी वाले कहते हैं कि सब्जेक्ट उठ करके ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब
वो सब्जेक्ट नहीं रहता। जैसे सीता राइट्स ए वॉल्यूम, तो अब इसमें सब्जेक्ट सीता है, ये उठ करके ऑब्जेक्ट वॉल्यूम की जगह आएगा और वॉल्यूम उठ करके सीता की जगह आएगा। तो ये हुआ ए वॉल्यूम। अब इज़, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो गई। ए वॉल्यूम इज वर्ब की हरदम थर्ड फॉर्म आती है। ए वॉल्यूम इज रिटन, और अब नया ऑब्जेक्ट सीता, अब ऑब्जेक्ट बनाया, उसके पहले बाई सीता। अब इसमें पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें वॉल्यूम है। इधर अगर पूछते हैं सीता राइट्स ए वॉल्यूम, तब तो सीता सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस में ए वॉल्यूम सब्जेक्ट है और सीता तो ऑब्जेक्ट है। तो ये अंग्रेजी की अलग विशेषता हुई। हिंदी और संस्कृत में तो जो करता है वो ही करता रहता है, विभक्ति भले ही बदल जावे, जो कर्म है वो कर्म ही रहता है, चाहे कर्तृवाच्य हो चाहे कर्मवाच्य। तो फिर दूसरा वाक्य, सीता रोट ए वॉल्यूम, रोट सेकंड फॉर्म है, तो अब हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब हो गई, उधर से वॉल्यूम आया, तो ए वॉल्यूम वाज रिटन बाई सीता। सीता शुड राइट ए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को पहले ले लेना है। ए वॉल्यूम, अब शुड है, मॉडल है, तो मॉडल के बाद बी लगता है। ए वॉल्यूम शुड बी रिटन बाई सीता। तो इस प्रकार हमने तुलना की। थोड़ा एक अभ्यास और लेते हैं, तो और अभ्यास कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले हिंदी में लेते हैं। वह मुझे देखता है, अगर वह पुल्लिंग है जब तो देखता है, और वह मुझे देखती है स्त्रीलिंग है तो देखती है। यानी हिंदी के अंदर क्रिया का लिंग होता है, संस्कृत में क्रिया का लिंग एक सा रहता है, अंग्रेजी में भी जेंडर के अनुसार वर्ब नहीं बदलती, तीनों जेंडरों में एक सी रहती है। लेकिन हिंदी के अंदर कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, इसलिए वह देखता है या वह देखती। अब इसका कर्मवाच्य बनाते हैं, तो वह का तो उससे या उसके द्वारा, उससे मैं देखा जाता हूँ। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार रहेगी। मैं अगर पुल्लिंग है तो मैं देखा जाता हूँ, और मैं अगर स्त्रीलिंग है तो मैं देखी जाती हूँ। ये हमने ध्यान रखना है। उसने मुझे देखा, भूतकाल है, तो उससे मैं देखा गया या उससे मैं देखी गई। उसे मुझे देखना चाहिए, तो उससे या उसके द्वारा मैं देखा जाना चाहिए, और मैं स्त्रीलिंग में देखी जानी चाहिए। तो हमने देखा कि हिंदी के अंदर क्रिया का लिंग भी होता है। एक वचन बहुवचन तो होता ही है, लेकिन लिंग भी होता है। अब देखिए संस्कृत के अंदर, तो वह मुझे देखता है तो सह माम पश्यति। अगर पुल्लिंग है जब तो सह माम पश्यति, और स्त्रीलिंग है तो सा माम पश्यति। क्रिया चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सह तो भी पश्यति, सा है तो भी पश्यति। वहाँ तो अलग अलग था, वहाँ एक था, वह स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग है। लेकिन संस्कृत के अंदर पुल्लिंग में सह और वह की संस्कृत सा अगर स्त्रीलिंग है, तो यहाँ लिंग अलग अलग है, लेकिन क्रिया लिंग के अनुसार नहीं बदलती। अब इसका कर्मवाच्य बनाते हैं। क्या किया था कि यहाँ प्रथमा है उसका तृतीया कर दो, सह का तेन, या सा है तो तया, और माम द्वितीय है उसका प्रथमा कर दो तो अहम। अब क्रिया अहम के अनुसार ये है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए दृश्य, दृश्येत, दृश्यताम, दृश्यताम, तो ये दृश्य उत्तम पुरुष का एक वचन है। फिर उसने मुझे देखा, तो सह या सा माम पश्यत, कर्ता में प्रथमा है और कर्म में द्वितीय है, और क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए अपश्यत क्रिया हुई। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार क्रिया बदल नहीं रही है, एक सी रहती है। अब इसका कर्मवाच्य बनाते हैं। तो इसमें प्रथमा थी तो तृतीया कर दिया तेन अथवा तया, और यहाँ पर माम के प्रथमा अहम, और भूतकाल है इसलिए अदृश्य, या पुल्लिंग है तो दृष्ट है, या स्त्रीलिंग है तो दृष्टा। उसे मुझे देखना चाहिए तो सह अथवा सा माम पश्येत, विधिलिंग आ गया, कर्ता
से के अनुसार प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया। अब उसके द्वारा में देखा जाना चाहिए तो तेन या तया और अहम आ गया। और अब विधिलिंग का एक वचन तो दृश्येय या दर्शनीय या दर्शनीया। अब इंग्लिश में लेते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में पुनः वो एक समानता है। क्या समानता है कि प्रथम पुरुष अंग्रेजी के अंदर जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं, और हिंदी और संस्कृत के अंदर जिसको अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। हिंदी के अंदर प्रथम पुरुष वह पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, नपुंसकलिंग में भी है। संस्कृत के अंदर पुल्लिंग में स है, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग में तत्। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी ये जो थर्ड पर्सन है, पुल्लिंग में ही, स्त्रीलिंग में सी और नपुंसकलिंग में इट होता है। यहाँ संस्कृत में और हिंदी में फिर समानता है। हिंदी में ये इनसे विभिन्नता है। यहाँ पर वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग सबके लिए है, जबकि इनके लिए अलग अलग है। तो इंग्लिश के अंदर वह पुल्लिंग है तो ही सीज मी, वह मुझे देखता है। स्त्रीलिंग है तो शी सीज मी। तो यहाँ पर वर्ब के ऊपर लिंग का कोई, जेंडर का कोई असर नहीं हुआ। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इंग्लिश कहते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी ही को उठा करके मी की जगह रखो और ही का हिम बन जाएगा, और मी को उठा करके सब्जेक्ट की जगह रखो और मी का आई बन जाएगा। तो इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। और वर्ब की हरदम थर्ड फॉर्म आती है। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई आता है और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखते हैं हम इधर से मी को आई बनाया। आई तो इसके साथ तो एम ही आएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम आर लगता है। आई के साथ एम। वर्ब की हरदम थर्ड फॉर्म आई एम सीन, और बाई ही है तो हिम और शी है तो हर। अब इसका हम पास्ट टेंस बनाते हैं। ही और शी, सा मी। तो वो कब हुई है? केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है। आई के साथ वाज होगा। आई वाज सीन बाई हिम और हर। और अगर ये वाक्य है ही और शी शुड सी मी, तो उधर से हमने ले लिया आई। और जब भी मॉडल आता है, शुड मॉडल है तो बी लगता है। मॉडल के बाद हरदम बी लगता है। आई शुड बी सीन बाय हिम और हर। मैं समझता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही रुचिकर लगा होगा। तीनों भाषाओं का एक दूसरे से तुलना करने पर क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, आप समझ गए होंगे। और आप वीडियो अच्छा लगे आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।